दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र कैडरे की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल 2023 बैच की पूजा खेडकर ने पुणे में ट्रेनिंग के दौरान वीआईपी नंबर प्लेट लाल बत्ती वाली ऑडी के विवाद के बाद अब सर्टिफिकेट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके वीआईपी नंबर प्लेट मांगी थी। इतना ही नहीं, पुणे कलेक्टर का निजी चैम्बर भी छीनने का आरोप उनके ऊपर लगा है। इसके अलावा पूजा ने आईएएस में शामिल होने के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र फर्जी बनवाया था। इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र नौकरशाही से लेकर सरकार के गलियारों में हडकंप की स्थिति बनी हुई थी। अब आईएएस पूजा खेडकर को लेकर फिर से नए खुलासे हुए हैं। पूजा खेडकर की व्हाट्सएप चैट उनके सीनियर ऑफिसर के साथ वायरल हो रही है। उन्होंने कलेक्टर को व्हाट्सएप पर मैसेज किया और अपने लिए अलग से बैठने का एक चैम्बर की मांग की। इसके अलावा कार रहने के लिए आवास और एक कांस्टेबल के लिए मांग की। सरकारी दफ्तर में खुद की लग्जरी ऑडी कार लेकर आने वाली पूजा ने उस पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड लगाया था। पूजा ने पुणे में प्रोबेशनरी असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर ज्वाइन किया था। उनकी वीआईपी डिमांड को लेकर कलेक्टर सुहास दिवसे ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इसके बाद उनका ट्रांसफर वासिम कर दिया गया। खुलासा ये भी हुआ है कि पूजा खेडकर के सीनियर जब मुंबई गए थे तब पूजा ने सीनियर के चैम्बर पर भी कब्जा कर लिया था। पूजा ने वहां अपने नाम का बोर्ड लगा दिया और सीनियर के सामान को लेकर बाहर फेंक दिया। पुणे के कलेक्टर सुहास दिवसे ने इस व्यवहार के संबंध में उच्च मुख्य सचिव मंत्रालय को रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 18 से 20 जून 2024 की अवधि में जब अपर कलेक्टर मंत्रालय में आए तो पूजा ने उनकी सहमति के बिना कुर्सियां, टेबल, चेयर और बाकी सामान बाहर निकाल दिया था। इसके बाद राजस्व सहायक को बुलाकर उनके नाम का लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, पेपरवेट, राष्ट्रीय ध्वज, नेम प्लेट, शाही मोहर, इंटरकॉम उपलब्ध कराने के लिए निर्देश आईएएस पूजा ने दिए थे। पूजा ने दृष्टिबाधित श्रेणी से आईएएस की परीक्षा पास की थी और साथ ही मानसिक बीमारी होने का प्रमाण पत्र भी पेश किया गया था। यहाँ तक कि खुद को आर्थिक रूप से कमजोर बताया। साथ ही यह भी बताया कि उनके माता पिता अलग रहते हैं और वह अपनी मां के साथ रहती है। जबकि आईएएस पूजा के पिताजी जब लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे तो उनके दस्तावेजों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी बढ़िया थी। आईएएस पूजा ने जानबूझकर यूपीएससी को गुमराह किया और जिसकी मदद से उन्होंने परीक्षा को पास किया था। अगर उनको ये छूट नहीं मिलती तो उनका आईएएस में सिलेक्शन होना लगभग असंभव था। पूजा खेडकर ने आईएएस में सिलेक्शन के लिए पूरा इंतजाम पहले से ही पक्का करके रखा था। आईएएस पूजा के ऊपर अपने सीनियर के साथ अनैतिक व्यवहार, फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने, ओबीसी एनसीएल का फायदा लेने और पेरेंट्स के सेपरेशन की झूठी कहानी बनाने के आरोप लगे हैं। महाराष्ट्र सरकार लगातार इस केस पर नजर बनाए हुए है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।